खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने एलओसी पार कर पीओके में एयर स्ट्राइक की है। एयरफोर्स ने घुसकर जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को तबाह कर दिया है। कहा जा रहा है कि हमले में 200 से 300 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। वायुसेना ने तड़के 3:30 बजे ये स्ट्राइक की है। इस ऑपरेशन में 12 मिराज लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान की सेना ने खुद इस बात को स्वीकारा है कि भारत के विमान सीमा पार कर पाकिस्तानी क्षेत्र में घुसे। पुलवामा हमले के बाद से ही भारत की ओर से बड़ी कार्रवाई के संकेत दिए जा रहे थे। आतंकी ठिकानों पर हमले में कितना नुकसान पहुंचा है, इसका भी ठीक आकलन नहीं किया गया है, किया जाना बाकी है। हालांकि भारत की ओर से इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन इतना तो तय है कि पुलवामा का जो बदला है वो आज ले लिया गया। 12 मिराज विमानों से हमला किया गया। 21 मिनट तक ये हमले हुए हैं। 200 से 300 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। जैश के सबसे बड़े कैंप को तबाह कर दिया गया है। तड़के 3:30 बजे ये हमला किया गया। पाकिस्तान ने लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया है और उसका जवाब देना जरूरी हो गया था। एयर स्ट्राइक के जरिए सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है। पीओके में 1000 किलो के बम गिराए गए हैं, जिससे कितनी बड़ी तबाही हुई होगी ये समझा जा सकता है। भारत ने ये एयर स्ट्राइक किया है, सर्जिकल स्ट्राइक किया है। जैश के ठिकानों पर हवाई हमला किया गया है। पुलवामा हमले के बाद भारतीय सेना की ये बड़ी कार्रवाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले ही इस बात के संकेत दे दिए थे कि अब चुप नहीं बैठा जाएगा, जवाब दिया जाएगा, और सेना को खुली छूट सरकार ने दे दी थी। और ऐसे में सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। 12 मिराज जो है उसने हमला किया। 21 मिनट तक ये हमला किया गया और सर्जिकल स्ट्राइक की तरह ही उड़ी। सर्जिकल स्ट्राइक की तरह ही ये स्ट्राइक भी सफल रहा है और एक बड़ी चेतावनी पाकिस्तान को कि भारत को ये पता है, ये अच्छी तरह से पता है कि आखिर कहां पर आतंकी छुपे हुए हैं। भारत हर मायने में काफी शक्तिशाली है। जिस तरह से सैटेलाइट है हमारे पास, धरती पर अगर हम कहीं सुई भी देखना चाहे तो बड़ी आसानी से देख सकते हैं। ऐसे में आतंकी कहां छुपे हुए हैं, कहां हथियार हैं, कहां रॉकेट लॉन्चर है, हर चीज पर हमारी नजर है। और ऐसे में अब पाकिस्तान को सक्रिय रहना है और कायराना जो हरकत पाकिस्तान की ओर से की जा रही है उसे रोकना होगा, क्योंकि भारत के पास हर चीज का सबूत है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। जो एयर स्ट्राइक किया गया, सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, उसकी तस्वीर है। मिराज विमान किस तरह से हमला करता हुआ और जो पुलवामा में 14 फरवरी को बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया, हमारे 40 जवान शहीद हुए, उसका ये बदला लिया गया है। सफल ऑपरेशन बालाकोट में किया गया। बड़ी कार्रवाई की गई। मुजफ्फराबाद और चकोटी गांव में बम गिराए गए। और अब हम आपको एनिमेशन के जरिए बताते हैं कि पीओके के बालाकोट, मुजफ्फराबाद और चकोटी में भारतीय वायुसेना ने हवाई हमला किया है। तो ये देखिए किस तरह से इन 3 ठिकानों को निशाना बनाया गया और इस ऑपरेशन में पूरा वक्त लगा है 21 मिनट का। मुजफ्फराबाद, बालाकोट और चकोटी, पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को एक बड़ा जवाब भारत ने दिया है। और पहले ही इस बात की शंका, संभावना जताई जा रही थी कि बहुत जल्द भारत पुलवामा हमले का जवाब देगा। और आज वो दिन है जब शहीदों की शहादत को नमन करते हुए सरकार ने ये बड़ा जवाब पाकिस्तान को दिया है। मुजफ्फराबाद, बालाकोट और चकोटी, इन 3 ठिकानों पर हमला किया गया और तकरीबन 4 से 5 जो लॉन्चिंग पैड हैं उसे ध्वस्त किया गया है। जैश ए मोहम्मद के संगठन को निशाना बनाया गया और 200 से 300 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि अभी पुष्टि होना बाकी है। पाकिस्तान इस बात की पुष्टि नहीं करेगा। पाकिस्तान तो ये भी नहीं मानने को तैयार होगा कि यह हमला इस तरह से किया भी गया है, क्योंकि बार बार पाकिस्तान को सबूत देने के बावजूद पाकिस्तान किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तेवर थोड़े नरम कल से नजर आ रहे थे। बहुत ही अच्छी खबर है कि हमने इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल करते हुए मिराज विमानों को रात के समय पाकिस्तान के जो टेररिस्ट कैंप है उनके ऊपर हमला करने के लिए भेजा था, जिसमें उनके ऊपर 1000 kg के बॉम्ब डाले गए, जिससे कुछ टेररिस्ट कैंप भी बर्बाद हुए हैं।
ये एक अच्छी खबर है। इससे ये चीज़ यही दर्शाती है कि हमारे पास विल पावर है इंडियन एयरफोर्स को इस्तेमाल करने के लिए, हमारे पास वेपन सिस्टम है इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। और पाकिस्तान जिन्होंने टेररिस्ट क्राइम जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में थे, जो हमारे आर्टिलरी रेंज के बाहर थे, उनको और वो पीछे ले गए थे। लेकिन एयरफोर्स के पास ये कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान में टेरर कैंप कहीं पर भी जाए तो उसे डिस्ट्रॉय करना हमारे कैपेसिटी के अंदर है। तो हमने ये हमारा रिजॉल्व दिखाया हुआ है। उसमें नुकसान कितना हुआ ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन इससे पाकिस्तान और डर जाएगा। बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारा राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज किया है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा था पुलवामा के बाद में जब पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की है और उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। सारे देश को उम्मीद थी कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ करेंगे और वास्तव में उन्होंने दिखा दिया कि उनका जो 56 इंच का सीना है उनमें उससे भी बहुत ज़्यादा, उन्होंने कहा था जितना दुख आपको है उससे ज़्यादा दुख मुझे भी है। तो ये 12 विमानों ने सक्सेसफुल स्ट्राइक करने के बाद में 12 के 12 वापस आ गए। वंस अगेन साफ तौर पे दर्शाता है कि हिंदुस्तान बहुत काबिल है। जब पहले हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी हमने एक लॉस भी नहीं हुआ था। अभी भी 12 के 12 हवाई जहाज वापस आ गए, जबकि पाकिस्तान फुल वॉर अलर्ट पर था। लेकिन पाकिस्तान अभी से ही डिनाइल मोड में चला गया। वो बोलते हैं कि 12 हवाई जहाज जो है हिंदुस्तान के आए, हमने अपने जहाज़ों को स्क्रैम्बल किया और हिंदुस्तान के हवाई जहाज जो हैं अपना वेपन जो हैं प्रीमेच्योरली रिलीज करके भाग गए वापस। ये साफ तौर पे दर्शाता है कि पाकिस्तान को साफ तौर पे बता दिया कि ज़ीरो टॉलरेंस है। अगर इस माफी की कार्रवाई करेगा पाकिस्तान तो हम उसको उसके देश में घुस के और बुरी तरीके से मारेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी हमने उसको दिखाया कि हम उसके देश के अंदर घुस के, उसके घर में घुस के उसको बर्बाद कर सकते हैं। अभी फिर हमने उसको दोबारा दर्शाया कि हिंदुस्तान में हर प्रकार की क्षमता है, हर प्रकार की ताकत है। इसके बावजूद कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और एयर चीफ तकरीबन 2 दिन पहले ही पूरा टैप किया था और कहते हैं हर प्रकार से हम सुरक्षित हैं। हिंदुस्तान ने दर्शा दिया कि आपका ये झूठा अनुमान है कि आप सुरक्षित हैं। हिंदुस्तान बड़ा पावरफुल है, इसके साथ पंगा मत लेना। अगर पंगा लोगे तो इसकी सजा आपको बहुत ज़बरदस्त मिलेगी। मिराज 2000 भारत के जो फाइटर जेट्स है, ये 12 मिराज आज सुबह 3:30 बजे पाक व्याप्त कश्मीर में गए। वहां पर जो आतंकी टेरर कैंप्स है जैश ए मोहम्मद के, वहां पर उन्होंने बॉम्बिंग की है। 1000 किलोग्राम का बॉम्ब्स इन्होंने वहां पर गिराए हैं। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहां पर डिस्ट्रॉय किया होगा इन्होंने और कितनी ज़्यादा तबाही की होगी। पूरे जैश ए मोहम्मद के कैंप्स इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए और ये लोग वापस आ गए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। पाकिस्तान ये तैयार होना चाहिए क्योंकि हम अब बड़े पैमाने पर आएंगे और हम हर एक खून का बदला जरूर लेंगे। पाकिस्तान अपनी तरफ से कुछ भी स्टेटमेंट्स करे कि इन्होंने छोटी छोटी चीजें गिराई हैं, लेकिन वाकई में जो हकीकत है वो ये है कि हमने टेरर कैंप्स जो पाक व्याप्त कश्मीर में है उनके ऊपर हेवी बम्बार्डमेंट किया है। आप सोचिए 12 मिराज 2000 विमान, ये यहां पर जाना, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है ये वहां पर जाना, बम गिराना और वापस आना, ये कितना बड़ा धमाका किया होगा पाक व्याप्त कश्मीर में। पाकिस्तान आप सतर्क रहिए। नहीं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, देश इस बात का इंतज़ार कर रहा है। ये बात सही है कि पुलवामा के बाद लोगों में जो पूरे देश के अंदर एक गम और गुस्सा है और पाकिस्तान के प्रति नाराज़गी है और लोग बहुत जल्दी में और इमीडिएटली चाहते हैं कि कोई बड़ा ऑपरेशन होना चाहिए आतंकवादियों के ख़िलाफ़, ताकि आगे ऐसी घटना जो पुलवामा में हुआ है फिर आगे ना दोहराई जाए। क्योंकि अभी सर ऑपोजिशन की मीटिंग भी हुई थी। ऑपोजिशन की मीटिंग में साफ कहा गया था कि पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो तो सारा दल बल विपक्ष पार्टियां उसके साथ हैं। बिल्कुल, ये बात तो ऑल पार्टी मीटिंग्स जब हुई थी तो उसमें सभी पार्टियों के नेताओं ने इस बात का आश्वासन दिया था सरकार को कि पाकिस्तान के खिलाफ और आतंकवाद के। अभी फ़िलहाल तो हम पीओके में ही बॉम्बिंग ज़्यादा कर रहे हैं। यद्यपि जैश ए मोहम्मद का पाकिस्तान के बालाकोट वो पाकिस्तान टेरिटरी कहते हैं, लेकिन पीओके तो हमारी ज़मीन है, तो हम अपनी ज़मीन में बॉम्ब नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसमें कोई इंटरनेशनल मामला नहीं है। सेकंड, हम सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं। वो यूनाइटेड नेशंस में चार्टर में लिखा है कि आपके ऊपर किसी प्रकार के आक्रमण विदेशी शक्तियां करते हैं, आपको
रक्षा, अपने प्रतिरक्षा में, सेल्फ डिफेंस में आप जवाब दे सकते हैं। तो हम अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार काम कर रहे हैं। अभी तो शुरुआत है। ये पाकिस्तान का समस्या एक बम से नहीं होगा। पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म करना है। तो ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारेगा भी और दुनिया को बताएगा भी, क्योंकि पाकिस्तान के नजर में पहले भारत की छवि ऐसी थी कि बार बार कितना भी हमला किया जाए लेकिन भारत हमेशा शांति की अपील और शांति की बात करता था। लेकिन अब भारत बदल गया है और नया भारत, जो कि प्रधानमंत्री लगातार बताते हैं, पाकिस्तान में अंदर तक जाकर घुसकर मारने के बाद अब पूरी दुनिया को बड़े ही शान के साथ इसकी जानकारी भी दी जा रही है। एयर स्ट्राइक किया गया है और 200 से 300 आतंकियों के मारे जाने की खबर भी है। हालांकि पुष्टि होनी बाकी है। अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत बड़ी सफलता होगी, देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। जिस तरह से आतंक की वजह से लोग भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाने से डरते हैं और जो टेरर फैलाया जाता है उसका अंत लगभग हो जाएगा अगर 300 के करीब आतंकी मारे जाते हैं। और पाकिस्तान के लिए भी ये एक बड़ा तमाचा है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार बार बार ये कह रहा था कि अगर भारत हमला करता है तो पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार है, सुरक्षित है। लेकिन वो तमाम बातें खोखले साबित हो गए आज। फिलहाल आपको बता दें कि पुलवामा हमले के बाद भारतीय सेना ने ये बड़ी कार्रवाई की है। भारतीय वायुसेना ने